नाजरीन, आदाब। प्रोग्राम सफर हज में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम मौजूद हैं तमिलनाडु के दारुल हुकूमत शहर चेन्नई में। द्राविडों की सरजमीन तमिलनाडु से सफर हज की अपनी एक अलग तारीख रही है। माजी में यहाँ के मुसलमान मुंबई से हज पर रवाना हुआ करते थे। उस वक्त मुंबई में रहने वाले मद्रासी मुसलमानों ने यहाँ के आज़मीन हज की सहूलत के लिए, मदद के लिए मुंबई में ही बैतुल हुज्जाज तामीर किया था, जो आज भी मौजूद है। यूं ही शहर चेन्नई से हज के लिए रास्त परवाज़ों का सिलसिला शुरू हुआ तो यहाँ के मुसलमानों ने हुकूमत की माली इमदाद का इंतज़ार नहीं किया, बल्कि अपने सरफ़राज से शहर चेन्नई में ही एक खूबसूरत हज हाउस तामीर किया। इन तमाम बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तमिलनाडु के मुसलमानों में खिदमत का जज्बा किस कदर मौजूद है। तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शहर चेन्नई के हज हाउस के सामने। चलिए यहाँ दाखिल होते हैं और देखते हैं यहाँ सफ़र हज के इंतज़ामात किस तरह किए गए हैं और आज़मीन हज की किस तरह खिदमत यहाँ की जा रही है। या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए वलियों के सालार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए हैं तेरे दरबार, आए हैं तेरे दरबार, मेरी तुझ पे जान निसार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल। सजे हुए हैं मदीने के ख्वाब आंखों में, कदम बढ़े हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह गुजर की तरफ। बसा है खाने काबा हमारे सीने में, हमारी आंखें लगी हैं खुदा के घर की तरफ। मुंबई और दिल्ली के बाद शहर चेन्नई को मुल्क का तीसरा हज एम्बार्केशन पॉइंट बनने का एजाज हासिल है। यहाँ से हज के लिए रास्त परवाजों का सिलसिला 1987 से शुरू हुआ है। एक वक्त था तमिलनाडु के मुसलमानों को हज पर रवाना होने के लिए तवील सफर तय करना पड़ता था। 1300 से जायद किलोमीटर का फासला तय करते हुए यहाँ के आज़मीन पहले मुंबई और फिर मुंबई से हज के लिए रवाना होते थे। उस वक्त तमिलनाडु के आज़मीन हज को कई दुश्वारियों, कई मसाइल से गुजरना पड़ता था। लिहाजा मुंबई में रहने वाले मद्रासी मुसलमानों ने अपनी रियासत से मुंबई आने वाले आज़मीन हज की खिदमत और रहनुमाई का बेड़ा उठाया। इस मकसद को अंजाम देने के लिए 1965 में मदारिस हज सर्विस सोसाइटी कायम की। इस सोसाइटी के तहत 1973 में मुंबई में बैतुल हुज्जाज तामीर किया गया। पहले जब जहाज मुंबई में जाती थी, उस ज़माने से हाजियों की खिदमत में हम लोग ही वहाँ से हमेशा 3 जहाज़ जाते थे। तमिलनाडु के हज मुंबई में आके ठहर कर वहाँ से हज को जाते थे। वहाँ आने से उनको बहुत सारे मजबूरियाँ होते थे, ज़बान से ठहरने से बहुत सारे मजबूरियाँ थे। इसको समझते समझते हम लोग पहले क़ायम किए, मुंबई में एक हज हाउस क़ायम करने का इरादा हुआ। जब ऐसा इरादा हुआ, उसको एक अदारे के तौर पर उसको बनाने का हम लोग सोचे। इसलिए वहाँ पे पहले मद्रास हज सर्विस सोसाइटी के नाम पर एक अदारा, वहाँ के चीफ रेजिडेंसी मैजिस्ट्रेट जनाब नसरुल्लाह साहब के सदारत पे हम लोग ये शुरू किए। यूं ही चेन्नई से हज के लिए रास्त परवाजों का सिलसिला शुरू हुआ। मद्रासी मुसलमानों में अल्लाह ताला के मेहमानों की खिदमत करने का जज्बा मानो और बढ़ गया। मुंबई के बाद चेन्नई में भी हज हाउस तामीर करने का मंसूबा बना। चंद साहिब सरवत अफराद आगे आए और देखते ही देखते चेन्नई के चोलई इलाके में 5 मंजिला खूबसूरत हज हाउस तामीर हुआ। मुल्क का ये वाहिद हज हाउस है जो हुकूमत के माली ताउन के बगैर तामीर हुआ है।
जैसा बम्बई में हम लोग बनाए वैसे यहाँ पे भी एक बनाने का फैसला हम लोग कमेटी ने की थी, तमिलनाडु हज सर्विस सोसाइटी ने करी थी। पहला एक साल 2 साल तक चेन्नई से तमिलनाडु के हाजी फकत नहीं, कर्नाटक के हाजी भी यहाँ आए थे, यहाँ से गए थे। तो उसके बाद फिर कर्नाटक शुरू हो गया बेंगलुरु से। तो बाद में जैसा भी हमारा शुरू हो गया, ये सब रेगुलर होने लगा, तो हम लोग जगह की तलाशी करते करते आज जो हज हाउस बना हुआ है वो हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी हाजी अब्दुल शुक्र साहब, आनकर अब्दुल शुक्र साहब का जगह था। उनके पास हम लोग रिक्वेस्ट किए, उन्होंने जो मार्केट के रेट से भी आधे कीमत में ही इतना बड़ा जगह हमको 10 ग्राउंड तक हमको दिए। उस टाइम पर 1 करोड़ रुपये ये ज़मीन खरीदे थे। उसके बाद ये बिल्डिंग बनाने लगे। चेन्नई के हज हाउस में 110 कमरे और 3 बड़े हॉल मौजूद हैं। बैक वक्त 500 से जायद आज़मीन हज यहाँ कयाम कर सकते हैं। मर्द और ख़वातीन के लिए अलग अलग इबादत गाहें मौजूद हैं। हज हाउस के ग्राउंड फ्लोर में लगेज जमा करने, पासपोर्ट, करेंसी एक्सचेंज और सफर की दीगर कार्रवाइयां अंजाम दी जाती हैं, जबकि इमिग्रेशन और कस्टम की कार्रवाई एयरपोर्ट में होती है। आज़मीन हज की आमद से लेकर उन्हें रवाना करने तक हर जगह, हर मरहले में रजाकार खिदमत और रहनुमाई करते हुए नजर आते हैं। चेन्नई के हज हाउस में रजाकारों की खिदमत काबिल दीद होती है। हर सेक्शन में रजाकार मौजूद रहते हैं और पुरखुलूस अंदाज में आज़मीन हज की खिदमत करते हैं। बताइए आपकी क्या खिदमत है? हमारा अगर खिदमत यह है कि हम हाजियों की लगेज लेके रखते हैं। मेरी जिम्मेदारी है कि हम इसको एंट्री करने का है। लगेज एंट्री करके टोकन लगा के हम लगेज अंदर रखते हैं। जब हाजियाँ आ रहे हैं ना, उनके फ्लाइट अलॉटमेंट लेटर के चेक करके कितना फ्लाइट फर्स्ट जानकर उनके लगेज लेकर इसमें डालते हैं हम लगेज रूम में। 17 से 18 साल से मैं खिदमत कर रहा हूँ यहाँ पर। 2002 से 17-15 साल से खिदमत कर रहे हैं और हमें खुशी होती है कि हाजियों की खिदमत करने से अल्लाह मिलता है हमको, हाजियों की दुआ मिलती है हम लोगों को। हम इधर रूम बुकिंग की जिम्मेदारी है। हमारे काउंटर पे 5 आदमी इधर इंचार्ज है। ये मेन बिल्डिंग के बजाय हमारे पास अनेक्स बिल्डिंग भी है, उधर 3-4 आदमी हैं। जब भी हज का सीज़न आता है और हज का सीज़न के वक्त पर खिदमतुल हज्जाज का जो हमारा ग्रुप है उसमें मैं शामिल होता हूँ। यहाँ पर 15 साल से मैं हाजियों की खिदमत कर रहा हूँ। यहाँ से हाजियों मक्के की जाकर आने के बाद में रिटर्न उनके मकान को जाते, उनकी बस्तियों को जाते हैं। उनके लिए हम टिकट यहाँ पर आसानी से उनको रिजर्व करके देते हैं और उनके दोस्त अहबाब आके उन्होंने रिटर्न जाते हैं ना, उन लोग को भी हम यहाँ पर टिकट आसानी से बुकिंग करके देते हैं। कोई तकलीफ नहीं हाजियों को। तकरीबन 100 रजाकारों के अलावा हज हाउस का अमला, रियासती हज कमेटी का अमला, एयरलाइंस और महकमे पुलिस के एहलकार, डॉक्टर यहाँ दिन और रात अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। बहरहाल यहाँ के तमाम तर इंतजामात को आज़मीन हज और उनके रिश्तेदार इत्मीनान बख्श करार दे रहे हैं। हम सेलम से मैं भी और बीवी आए कल रात का ऐसा, कल पूरा 2 दिन के इंतजाम अच्छा करे थे, खाने पीने सोने रूम से दिया आराम से ही, क्या भी है नहीं। बाद में गवर्नमेंट से भी पैसा से भी पूरा दिया ही। यहाँ का इंतजाम बहुत अच्छा है, सब अच्छा देख लिया हमने। यहाँ बहुत खुशी, हमें खुशी है। हम हाथ जा के अच्छे कमेटी से जाने का हमें बहुत खुशी है। हमें तिरछी वाला है, तिरछी से हैं। तो मैं हमारे हस्बैंड है और हमारे भान खलेरे भान उनके हाँ सब मिल को हज को जाते हैं। सब अच्छे तौर से हज कमेटी से अच्छा सहूलत है, सब कुछ है। आम दिनों में चेन्नई के हज हाउस का इस्तेमाल शादियों के लिए किया जाता है। साल भर शादियों और लॉजिंग से हासिल होने वाली आमदनी का एक बड़ा हिस्सा सफर हज के इंतजामात पर खर्च होता है। इसी आमदनी से हज हाउस के मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा की जाती है। यहाँ तक कि तालीमी तरक्की के लिए कई प्रोग्राम हज हाउस की सोसाइटी के जरिए हो रहे हैं। बहरहाल रूहानी और मुकद्दस सफर की अंजामदही के मकसद के साथ चेन्नई का हज हाउस मिल्लत की तालीमी और मुआशी तरक्की का जरिया भी बना हुआ है। प्रोग्राम सफर हज में वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के दौरान हकीम सुलेमान खान सेहत के मुतालिक चंद अहम जानकारी फराहम करेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।
खुदा से मांग जो कुछ मांग ना हो ऐ अकबर, खुदा से मांग जो कुछ मांग ना हो ऐ अकबर, यही वो दर है कि जिल्लत नहीं सवाल के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। फरीज़ हज के बेशुमार अनवार और बरक़ात हैं। हज के ज़रिए दुआएं कबूल होती हैं और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल होती है। चलिए जानते हैं इस सिलसिले में मज़ीद उलमाए कराम क्या फरमाते हैं। कई बरस पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से ये निदा दी थी कि अल्लाह के बंदो, अल्लाह के घर की तरफ आओ। जमीन के हर गोशे से आओ, खा पैदल आओ, खा सवारियों पर आओ।